व्हाट इज जीन एंड व्हाट इज एलील, इसको समझते हैं। सबसे पहले जीन को समझते हैं कि जीन होता क्या है। जीन इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड और प्रोटीन। जीन क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए होता है। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ट्रेड कौन कौन से हैं? आई कलर क्या है? एक तरह का ट्रेड है। ब्लड ग्रुप क्या है? एक तरह का ट्रेड है। हाइट क्या है? एक तरह का ट्रेड है। ठीक है। अब ये सभी ट्रेड क्या होते हैं? इनके लिए एक पर्टिकुलर जो डीएनए का सेगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका आई कलर कौन सा होगा, ये भी आपके डीएनए के एक छोटे सा सेगमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है। आपका हाइट कितना रहेगा, आप लंबे रहेंगे कि बौने रहेंगे, ये भी डीएनए का छोटा सा एक सेगमेंट डिसाइड करेगा। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा, ये भी डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट डिसाइड करेगा। और इन्हीं सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है। जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और इसे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। आपके माता पिता से आप में ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए आप अपने माता पिता से कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रखते हैं, अपने माता पिता से कहीं ना कहीं सिमिलर दिखते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके माता पिता से आप में ट्रांसफर हुए, इसीलिए इसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? वंशागति। एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस और वंशागति बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि ये पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब वही बात करूं मैं एलील की, तो एलील क्या है आपका? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है आपके सेम जीन के। ये क्या होते हैं? एलील इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आई कलर को क्या करूं, एक पर्टिकुलर जीन कंसिडर करूं, तो उसके टाइप्स को हम क्या बोल सकते हैं? एलील बोल सकते हैं। ठीक है। उसके टाइप्स को हम क्या बोल सकते हैं? एलील बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे जीन कौन सा है आपका? आई कलर, तो आपका ब्राउन आइज होगा कि ब्लू आइज होगा कि रेड आइज होगा कि आपका येलो आइज होगा कि आपका ग्रीन आइज होगा। ठीक है। आइज होगा। ये क्या है? आपके टाइप्स है। ठीक है। टाइप्स है, और उसी को और कुछ नहीं आपका एलील बोल दिया गया। साइंटिफिक टर्म में क्या बोल दिया गया? आपका एलील बोल दिया गया। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे मैंने एक होमोलोगस क्रोमोसोम कंसिडर किया है। ठीक है। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम जो है आपके फादर साहब से आता है। ठीक है। एक क्रोमोसोम किससे आता है? आपके फादर साहब से। और एक क्रोमोसोम्स आपके मदर से आता है। ठीक है। मदर से आई। ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है वहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट, डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट को मैंने क्या किया? मार्क किया, जो कि आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपके फादर साहब के भी सेम पोजीशन पे स्थित है, प्रेजेंट है। और वहीं मदर के क्रोमोसोम की बात करूँ तो वो भी सेम पोजीशन पे आपके आई कलर का जो जीएनए डीएनए सेगमेंट है, जिसी को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है। जो डीएनए सेगमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो सेम पोजीशन पे होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन में सेम कैरेक्टर के जो डीएनए सेगमेंट है वो प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? जीन क्या है आपका? आई कलर है। ठीक है। लेकिन इसका एलील कौन कौन सा है? आपके फादर साहब की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है? ब्लू आइज है। ठीक है। और वहीं मदर की बात करूँ मैं, मदर की बात करूँ तो आपकी मदर की क्या है? ब्राउन आइज है। ठीक है। दैट्स मीन यह क्या है? आई कलर यहाँ पे जीन है, और एलील क्या है आपका? ब्लू और ब्राउन है। ठीक है। मतलब आपके जो आई कलर है वो ब्लू और ब्राउन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। जो भी डोमिनेटिंग होगा, जो भी डोमिनेंस करेगा, उसका कलर आप में शो हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, जो भी कैरेक्टर, जो भी एलील अपने आप को डोमिनेंस शो करेगा, उसका कैरेक्टर वही कलर का आइज आपका आप में प्रेजेंट होगा। ठीक है। आई होप आपको जीन और एलील समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।